हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम। लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि हम ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास में कैसे डिस्कस किया करते थे। 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री की जो स्टैंडर्ड एंगल है, हमने सबसे पहले 45 डिग्री निकाला, उसके बाद हमने 60 डिग्री निकाला, 30 डिग्री फाइंड आउट किया। वो बात ठीक है, वो ठीक से हम फाइंड आउट कर पा रहे थे, लेकिन हम 0 और 90 डिग्री कैसे प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, वो मैं थोड़ा सा पहले डिस्कस करता हूं। उसके बाद हम चलते हैं सर्कुलर सिस्टम में। जब हमने 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी, तो हम क्या कहते थे कि ये जो एंगल है ये हमें 0 डिग्री बता रहा है। तो फिर टी रेशियोज की वैल्यू क्या क्या है? टी रेशियोज कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंट, कोसिकेंट की वैल्यू एट 0 डिग्री क्या होगी? जब ये एंगल 0 हो जाएगा, ये मतलब था इसका, जब थीटा 0 हो जाएगा, तो थीटा कितना? थीटा 0 डिग्री बनाना है हमें। ये थीटा कितना बनाना है? 0 डिग्री। थीटा कितना बनाना है? 0 डिग्री। तो धीरे धीरे हम जो है 0 की तरफ जाते जा रहे हैं। ये जो थीटा एंगल है, धीरे धीरे 0 करते जा रहे हैं। इस एंगल थीटा को क्या करते जा रहे हैं हम? इसको 0 करते जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है, इसको एनालाइज कीजिए, एनालाइज करो इसको साथ में कि क्या हो रहा है। जैसे हम 0 कर रहे हैं, आपका जो परपेंडिकुलर है छोटा होता चला जा रहा है। परपेंडिकुलर जो है, जैसे ही एंगल वो आप 0 करने की कोशिश कर रहे हैं, आपका जो परपेंडिकुलर है वो 0 होता चला जा रहा है। परपेंडिकुलर जो है ऑलमोस्ट 0। यहां पर आप देखेंगे कि जैसे ही आपने एंगल को 0 किया, ए को क्या किया? 0 कर दिया, और इससे क्या हुआ कि जो परपेंडिकुलर है आपका वो 0 हो गया, और जो हाइपोटेन्यूज है वो ऑलमोस्ट बेस के बराबर हो गया। ऑलमोस्ट क्या हुआ? बेस के ऊपर आ गया। हाइपोटेन्यूज एंड बेस क्या कर गए? कोइंसाइड कर गए। तो इससे क्या हुआ? परपेंडिकुलर क्या हो गया? ऑलमोस्ट 0 हो गया। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ऑलमोस्ट 0 हो गया। और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या हो गया? बेस के लगभग बराबर हो गया, ऑलमोस्ट इक्वल हो गया, बेस के इक्वल हो गया या कोइंसाइड कर गए। इसी के ऊपर ही है वो, जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के ऊपर ही है इस टाइम। वो क्या है? बेस के ऊपर ही है इस टाइम। तो फिर टी रेशियोज की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर क्या हो गया है? लगभग 0 हो गया है। यहां से हम देखेंगे परपेंडिकुलर क्या हो गया है? ऑलमोस्ट 0 हो गया है। इसको हम एग्जैक्टली इक्वल 0 नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट 0 बोलते हैं। और साथ में जो हाइपोटेन्यूज है वो बेस के ऑलमोस्ट इक्वल का है, ऑलमोस्ट इक्वल। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस। तो इससे क्या होता है हमारे पास? साइन थीटा क्या आता है? साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है आपका? 0, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा आपका? समथिंग। 0 पॉइंट समथिंग इज 0। और cos 0 डिग्री, cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है, ये जो बेस है ये है, क्योंकि जो एंगल हमने फाइंड आउट करना होता है सामने परपेंडिकुलर होता है जो कि 0 हो चुका है, और जो बेस है, जो इसकी एडजेसेंट जो है वो बेस होता है। तो इससे क्या हुआ? बेस और हाइपोटेन्यूज लगभग क्या है? इक्विवेलेंट है। तो इक्वल अपॉन इक्वल जो है हम क्या मानते हैं उसको? सेम क्वांटिटी। तो वो क्या हो जाता है आपका? 1 होता है। इसी तरह tan 0 डिग्री, tan 0 आप कैसे निकालते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ऑलमोस्ट 0 एंड बेस इज समथिंग 0 पॉइंट समथिंग इज 0। या इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि tan 0 इज इक्वल टू sin 0 अपॉन cos 0। 0.1 इज अगेन 0। तो इसी वजह से आपका cot क्या आ जाएगा? cot जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, ये है 0.1, तो हो जाएगा 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। इसके बाद सेकंड जो है cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो वो बनेगा 1 अपॉन 1 इज अगेन 1।
एंड जो कोसिकेंट होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, वो आपके पास आएगा 1/0, दैट इज नॉट डिफाइंड अगेन। तो इस तरह हम ये वैल्यूज फाइंड आउट करते थे। तो हम बोलते क्या थे यहाँ पर, ऑलमोस्ट जीरो करते थे। हम ये प्रोडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। क्या बोलते हैं हम कि sin जीरो इज ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन लिखते तो हम जीरो है। cos जीरो इज इक्वल टू 1 बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इसमें कोशिश करते हैं इसको फाइंड आउट करने की, और कोई तरीका हमारे पास नहीं निकलता, क्योंकि हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ कि हमें ये वैल्यूज जो है 90 राइट एंगल ट्रायंगल से ही फाइंड आउट करनी है। तो इसी तरह जो है हम 90 डिग्री की टी रेशियोज की वैल्यू एट 90 डिग्री की फाइंड आउट करते हैं। तो वहां पर कैसे, अब सबसे बड़ी बात कि एक एंगल तो यहाँ पर ऑलरेडी 90 है, एक एंगल तो ऑलरेडी यहाँ पे एंगल बी जो है हमारे पास 90 है, इसके अलावा इसको हमने 90 करना है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा, इसको हमने 90 करना है, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। तो ये जो आपका हाइपोटेन्यूज है ये धीरे धीरे इस तरफ स्लाइड होता चला जाएगा, ये स्लाइड होता चला जाएगा, ये इस तरफ हाइपोटेन्यूज इस तरफ को स्लाइड हो जाएगा, होता चला जाएगा। और जब ये जो AC है ये CB के ऊपर आ जाएगा, जो ये AC है, AC या CA है, CA जो है CB के ऊपर आ जाएगा, CA जो है CB के ऊपर आ जाएगा, तब जो है आपका 90 एंगल बनेगा। अब देखें CA जो है कहां आ गया है, CB के ऊपर आ गया है, इसका मतलब हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है वो कंसाइड कर गए हैं, कंसाइड कर गए हैं, और इस वजह से क्या हुआ कि बेस जो है आपका खत्म हो गया, मतलब बेस जो है ऑलमोस्ट जीरो हो गया। बेस क्या हुआ, इससे ऑलमोस्ट जीरो हो गया, और ये एंगल जो है आपका 90 बन गया। एक्चुअली दो एंगल तो 90 हो नहीं सकते, इसलिए यही 90 शो हुआ। तो इससे भी हमारे पास क्या चीज आकर के निकली, यहां पर निकला हमारे पास बेस इज ऑलमोस्ट जीरो। बेस क्या हो गया, इससे बेस क्या हो गया, ऑलमोस्ट जीरो हो गया हमारे पास, और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो इससे हमने साइन 90 डिग्री निकालना हो तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो हाइपोटेन्यूज है वो कोइंसाइड कर रहा है, इसी के ऊपर आ गया है, इसी के ऊपर आ गया है, यानी कि ऑलमोस्ट हम इसको इक्वल बोलते हैं, इक्वल अपॉन इक्वल इज इक्वल टू 1। और cos 90 डिग्री होगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज ऑलमोस्ट जीरो अपॉन समथिंग, जीरो अपॉन समथिंग, यानी कि हाइपोटेन्यूज क्या है अब आपके पास है, हाइपोटेन्यूज तो कुछ वैल्यू है, तो इस वजह से ये क्या होगा, cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो। और tan 90 क्या हो जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये है और बेस जो आपके पास जीरो है, तो समथिंग फॉर जीरो इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो रहा है आपके पास, नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो tan 90 इज नॉट डिफाइंड, क्यों, या फिर हम इसको ऐसे भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं, sin 90 upon cos 90 that is 1 upon 0 is again not defined। इसी तरह जो cot 90 है वो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, वो जीरो के बराबर हो जाएगा। इसी तरह secant 90 का रेसिप्रोकल cos का रेसिप्रोकल होता है, और cosecant sin का रेसिप्रोकल होता है। तो ये सब चीजें जो है हम इनको इस तरह फाइंड आउट करते थे। लेकिन अगेन इसमें कुछ क्या है, एक प्रेडिक्टेड वैल्यू होती है, ये हमारी प्रेडिक्शन होती है, ये ऑलमोस्ट वैल्यू होती है, चाहे 90 की वैल्यू है चाहे जीरो की वैल्यू है, क्या होती है हमारी ऑलमोस्ट वैल्यू होती है। लेकिन जब हम पूछते हैं आप लोगों से, या हम कहते हैं कि साइन जीरो कितना होता है, तो हम कहते हैं जीरो होता है, तो वैल्यू तो हम एग्जैक्ट बोलते हैं। तो ये जो है एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, हम क्या कहते हैं कि हम जैसे जैसे इसको जीरो की तरफ ले जाएंगे, ऐसा कहते हैं हम, या जैसे जैसे इसको हम 90 की तरफ ले जाएंगे, या जैसे जैसे हम इसको जीरो की तरफ ले जाएंगे, तो साइन जीरो जो है जीरो होगा, cos जीरो 1 होगा, और tan जीरो 0 होगा। इसी तरह जैसे जैसे हम इस एंगल को 90 की तरफ ले जाएंगे, जैसे जैसे हम इस एंगल को 90 की तरफ ले जाएंगे,
तो sin 90 जो है 1 होगा, cos 90 जो है 0 होगा और tan 90 नॉट डिफाइंड होगा। इस तरह हम इनकी वैल्यू जो है प्रिडिक्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री पे तो हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन हम 0 और 90 डिग्री की जो वैल्यू है उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से हम +1 में आकर के एक नया ढंग, एक नई डेफिनेशन ढूंढते हैं और एक इसको थोड़ा सा अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंड करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंड करते हैं इस लेवल में। इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन क्या थी? एक तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल में ही काम करना पड़ता था और हमें स्टैंडर्ड एंगल जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री, 0 डिग्री, इन सब की जो वैल्यू है राइट एंगल ट्रायंगल से ही फाइंड आउट करनी पड़ती थी। और साथ में अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि क्या साइन 120 की वैल्यू कुछ होती होगी, तो हम क्या कहें? नहीं होती। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस है। जब हमारे पास जो ट्रायंगल है, आप देखते हैं कि वो 90 डिग्री ही है, तो हम 120 की वैल्यू कैसे बता सकते हैं? इस वजह से एक नया सिस्टम जो है हमने शुरू किया। +1 में आकर नया सिस्टम पढ़ते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं कैसे। ट्रिग्नोमेट्री इन सर्कुलर सिस्टम एक्चुअल में है क्या? हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कुलर सिस्टम है, इसमें की सर्कल है और एक क्या है? रेडियस है बीच में, OP जो है रेडियस है। लेकिन हम उसी की ही हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि साइन थीटा क्या हो सकता है। y-axis just like wall and x-axis just like a floor. Then what is OP? OP is a radius of a circle and it is just like a rod. तो रॉड की जो शेडो है, अगर हम इस तरफ से अगर ऑन y एक्सिस के ऊपर अगर हम इसको लाइट मारते हैं तो ये जो शेडो है इसकी कहां पर पड़ेगी? ON के बराबर होगी। इसकी जो शेडो है इसके बराबर होगी, ON के बराबर होगी। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस। तो ये होता है आपका प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ किसका? रेडियस ऑन, projection of radius on y-axis. And what is OP? OP is not a hypotenuse. It is क्या है? hypotenuse तब था राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे क्या है? रेडियस या लेंथ ऑफ रेडियस। ये क्या है? लेंथ ऑफ रेडियस। तो इस तरह हम इसको एक नई डेफिनेशन सीखने जा रहे हैं। तो इसी तरह जो cos ऑफ थीटा होगा वो क्या होगा हमारे पास? क्या होगा? ये OM अपॉन OP, OM अपॉन OP। तो इस तरह जैसे हमने PM को रिप्लेस किया ON में, क्योंकि ये तो एक ओरिजिनल लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है हमारी एक ओरिजिनल लाइन मानी जाती है और इनको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इनको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। रिप्लेस करने की जरूरत कब है? अगर हम ये NP कहीं आता है या PM आता है तो इनको रिप्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हवा में ही है, तो ये तो बेस है, ओरिजिनल चीजें हैं, तो इसलिए इनको हमें रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये है क्या? इसको एनालाइज करना है कि ये है क्या। जब हम इस तरफ से लाइट देंगे, किसको लाइट देंगे? OP को लाइट देंगे। आप इस OP को क्या समझो? प्रोजेक्शन को क्या समझो? आप प्रोजेक्शन को समझो जस्ट लाइक आप शेडो समझो। तो अगर आप यहां से लाइट देंगे ऑन एक्स एक्सिस तो इसकी जो शेडो है कहां पड़ेगी? इसकी शेडो कहां पड़ेगी? OM के ऊपर पड़ेगी। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? शेडो। किसको बोला? शेडो को प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को जो है शेडो बोला है। तो ये क्या हुआ? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस, दिस इज OP इज रेडियस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। यहां से जब आप बिल्कुल इसको वो लाइट देंगे, यहां से इसको लाइट देंगे
तो इसकी जो शेडो है, इसकी जो शेडो है किसके ऊपर पड़ेगी, OM के ऊपर पड़ेगी। तो ये बन क्या रहा है, ये बन रहा है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन को क्या समझो आप, शेडो समझो। तो ये क्या बना, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस, दैट इज projection of radius on x-axis, projection of radius on x-axis, and this OP is length of radius, length of radius। तो OP क्या है, लेंथ ऑफ रेडियस। इसी तरह tan ऑफ द एंगल भी हम निकाल पाएंगे, tan थीटा, tan थीटा क्या हो जाएगा, tan होगा आपका PM, ये होगा आपका PM अपॉन OM, PM अपॉन OM, PM फिर वही है, इसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके बदले में क्या लिखेंगे हम, ON। और ON क्या होगा आपका, ON होगा आपका जब आप यहां से आप बिल्कुल इस रॉड OP को लाइट देते हैं तो इसकी जो शेडो है किसके ऊपर पड़ेगी, ON के ऊपर, इसकी शेडो पड़ेगी ON के ऊपर। और दिस PM इज इक्वल टू ON, तो PM को हम रिप्लेस कर सकते हैं ON में। और what is OM? OM is the shadow of OP on x-axis and ON, PM replaced by ON, and ON is the shadow of this radius on y-axis। तो ON क्या होगा, shadow of radius on y-axis, OM as it is हमने रखना है। और फिर से again this ON is the shadow, shadow means projection on y-axis, किसके, projection of radius on y-axis। projection of radius on y-axis, and what is OM, वो ये क्या है, projection of radius on x-axis, projection of radius on x-axis। तो ये जो है हमने एक नई डेफिनेशन अब इनकी पढ़ी है। और वैसे ही जो कॉट होता है वो रेसिप्रोकल होता है tan का, तो वो बन जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। और इसी तरह cos का जो रेसिप्रोकल है वो सेकेंड होता है, वो बन जाएगा लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह sin का जो रेसिप्रोकल है वो कोसेकेंट होता है और वो बन जाएगा लेंथ ऑफ रेडियस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह हम सब निकाल पाएंगे। ये थी न्यू डेफिनेशंस of trigonometric ratios in circular system। Can we now explain T ratios? For 0 degree and 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो ये समझें कि अगर हमने कोई भी एंगल फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये है आपका, ये आपका एंगल होता है, ये है थीटा। यानी कि इसको, इस रेडियस को वहां पर आपने रोकना है, इस रेडियस को वहां पर आपने रोकना है जितना आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपने ये 30 डिग्री फाइंड आउट करना है तो इसको 30 डिग्री पे रोकना है। अगर इसको 60 डिग्री फाइंड आउट करना है तो इसको 60 डिग्री पे रोकना है। और इसको 90 डिग्री फाइंड आउट करना है तो फिर इसको 90 डिग्री पे रोकना है। इसको आप 120 फाइंड आउट करना है तो इस रेडियस को आपने 120 डिग्री पे रोकना है। अगर हमने 0 डिग्री फाइंड आउट करना है
ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस। हमने सबसे पहले 0 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो एक तो हमारे पास एक्स एक्सिस है और एक हमारे पास वाई एक्सिस है, और दिस इज ओ, और रेडियस जो है अब 0 डिग्री फाइंड आउट करना है। तो कहां पे है ये रेडियस? दिस रेडियस ओपी इज, ये है आपका रेडियस ये है आपके पास। अब आपने न्यू डेफिनेशन से इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। ये अब आपके पास रेडियस इज ऑन एक्स एक्सिस। तो आपका साइन ऑफ द एंगल जो है वो क्या होता है? वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y axis upon length of radius। तो साइन थीटा क्या होता है? अब हमने देखना है साइन 0 डिग्री। हमने इस एंगल को कहां पे रोका है? 0 डिग्री पे रोक दिया है। इस रेडियस को कहां पे रोका है? 0 डिग्री पे रोक दिया है। 0 डिग्री पे रोक दिया है हमने इसको। अब हमने कोशिश करनी है साइन 0 डिग्री फाइंड आउट करने की। साइन 0 डिग्री क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ दिस रेडियस ऑन वाई एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ दिस रेडियस ऑन वाई एक्सिस। अगर आप इसको यहां से लाइट मारने की कोशिश करेंगे, किसको? इस रॉड ओपी को, रॉड ओपी या रेडियस ओपी को आप यहां से लाइट मारने की कोशिश करेंगे, किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर लाइट मारने की कोशिश करेंगे। तो ये कैसी लाइट बजेगी? कैसी? इसकी शैडो कितनी कर पड़ेगी? इसकी शैडो जो है एक कुछ भी नहीं बनेगी। इसकी शैडो जो है एक जस्ट एक पॉइंट की तरह बनेगी। इसकी शैडो एक पॉइंट की तरह बनेगी, यानी कि इसकी शैडो कुछ भी नहीं बनेगी, 0 के बराबर इसकी शैडो बनेगी। तो आप इसको क्या करना है? आपने फील करना है, इसको एनालाइज करना है, इसको ध्यान से देखना है, इसको समझना है। क्योंकि समझना तो आपको अपने दिमाग से है। तो इसकी जो शैडो है क्या बनेगी? यहां पर पड़ेगी इसकी शैडो, और ये एक 0 बनेगी। तो और दिस लेंथ ऑफ रेडियस एंड एक्चुअल लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ दिस रेडियस इज r। तो इस वजह से क्या होगा? ये sin 0 इज 0। इसी तरह sin थीटा, cos थीटा क्या होता है आपके पास? प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस बटा लेंथ ऑफ रेडियस। प्रोजेक्शन ऑफ r on x axis अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस। तो हमने इसको 0 डिग्री पे ही रोका है, 0 डिग्री पे ही रोका है इसको। और हमने क्या फाइंड आउट करना है? cos ऑफ 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री क्या होगा? वो होता है प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो इस पे जब आप लाइट मारेंगे तो पूरी की पूरी आएगी। इस पे आप लाइट मारेंगे और एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये तो ऑलरेडी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये बिल्कुल इसके इक्वल है, तो ये पूरी की पूरी आ जाएगी, यानी कि पूरा आर आ जाएगा। और लेंथ ऑफ रेडियस इज और दिस इज इक्वल टू 1। तो इस तरह ये 1 निकलेगा। तो ये था cos ऑफ द एंगल, ये cos 0 डिग्री। और tan 0 निकालना है, तो tan 0 की जो डेफिनेशन है वो क्या है? tan थीटा होता है प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस। तो प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन y एक्सिस क्या बनेंगे आपका? प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन y एक्सिस इज 0 और प्रोजेक्शन ऑफ r on x axis is something r which is 0। या हम इसको ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं, tan 0 डिग्री sin 0 upon cos 0, 0 upon 1 is again 0। इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और cot 0 जो है ये tan 0,
और cot 0 जो है हमारे पास इसका रेसिप्रोकल होगा 1/0 हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। और जो सेकंड 0 है, सेकंड 0 क्या हो जाएगा, वो इसका रेसिप्रोकल है 1/1 इज 1 अगेन। और जो आपका कोसेकेंट 0 है वो क्या हो जाएगा 1/0 इज नॉट डिफाइंड अगेन, इसका रेसिप्रोकल होगा। तो हम ऐसे इसको इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इसी तरह से हम अब क्या निकालने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री। तो अगर हमने इस सर्कुलर सिस्टम में हमने 90 डिग्री टी रेशियोज की वैल्यू हमने 90 डिग्री पे निकालनी है, तो उस एंगल को हमने कहां पे रोकना है, अब 0 के बजाय 30 पे भी नहीं 60 पे भी नहीं, कहां पे रोकना है 90 पे रोकना है। उस रॉड को जो रेडियस है उस रेडियस को कहां पे रोकना है आपने 90 डिग्री पे उसको रोकना है, उस रेडियस को 90 डिग्री पे आपने रोकना है, इसको आपने 90 डिग्री पे रोकना है, इस रेडियस को आपने कहां पे रोकना है 90 डिग्री पे रोकना है। ये अब आपका रेडियस, ये है आपका ओपी, दिस इज रेडियस। अब साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन y एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। और इसकी इसी के ऊपर प्रोजेक्शन मानना, तो ये क्या है, तो प्रोजेक्शन तो कहां से लगाना है आपने, यहां से लगाना है, लाइट कहां से लगाएंगे यानी कि शैडो कहां से लेंगे आप इसके ऊपर, तो ये बिल्कुल इक्वल आएगा। तो sin 90 क्या हो जाएगा, दिस प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस on y axis upon length of radius is r sin 90 1। और नेक्स्ट cos 90 क्या हो, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस ऑन x एक्सिस, यहां से आप जब लाइट देंगे यहां पर, तो इसकी जो लाइट आएगी पॉइंट की तरह और x एक्सिस के ऊपर आएगी, कैसे आएगी, एक पॉइंट की तरह आएगी, मतलब इसकी जो शैडो है क्या आएगी, जीरो आएगी, जीरो के बराबर आएगी, कुछ भी नहीं आएगी, मतलब इसकी शैडो जीरो आएगी, this is 0। and length of radius, length is always positive and length is r, this is again 0। cos 90 is 0 और tan 90 क्या हो जाएगा, sin 90 upon cos 90 भी बोल सकते हैं, या projection of radius on y axis, projection of radius on y axis is ये projection of radius on y axis is r, और projection of radius on x axis, इसके ऊपर लाइट मारेंगे, projection of radius on x axis is 0, something upon 0 is not defined। या अगर ऐसे ही फाइंड आउट करना था तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, sin 90 upon cos 90, sin 90 जो हमारे पास 1 है और cos 90 is 0, तब भी आपके पास क्या आएगा, ये नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये tan 90 is not defined और cot 90 is 0। इसी तरह सेकंड लाइट 90 जो है आपका cos का रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो क्या होगा 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, और कोसेकेंट 90 जो है आपका 1 के बराबर होगा, क्योंकि cos 90 is 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है। तो इस तरह आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।